नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये जो पेपर आप देख रहे हो इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का है। बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का है। यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर उसमें आपका एक सब्जेक्ट है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, तो आप पाओगे कि ये पेपर सेम हर जगह होने वाली है। ठीक है, ये पेपर खैर हो चुका है, लेकिन आपके यहाँ मैच कर सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है एक दो क्वेश्चन मैच भी कर जाए। नहीं तो एक मोटा मोटा आइडिया दिमाग में सेट हो जाता है कि भाई कैसा पेपर आने वाला है, उसकी गहराई कैसे होगी, कितना कठिनाई हो सकता है या कितना सरल होगा, उसका लेवल क्या होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानने में थोड़ा सरलता मिलेगी। ठीक है, और एक बार आप अगर इसे हल करते हो तो आप कितनी तैयार हो परीक्षा देने के लिए उसकी भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है। ठीक है, किसी पॉइंट पर आप कमज़ोर हो तो अभी समय है, मेहनत कर लीजिएगा, आपके लिए बेहद ही लाभदायी होने वाला है यह प्रश्न पत्र। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि खंड आ है, सेक्शन ए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आप चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं हिंदी ज़्यादा उपयोगी समझता हूँ तो वो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 3 उप प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द है। ध्यान दीजिएगा कि 50 शब्दों की सीमा पर आपको लिखना है। 55 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 60 भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं, 45 में भी कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब ये है कि उस राउंड फिगर में रहना चाहिए, लेकिन गिनना नहीं है आपको अपने आंसर को पूरा करना। ठीक है, तो इसमें 5 उपखंड हैं, उनमें से दोस्त आपको केवल 3 ही करना है। आप 5 नहीं करिएगा, नहीं तो आपका एरिया, समय और महीना तीनों खराब जाएंगे। शुरू से 3 का नंबर दिया जाएगा, उसके बाद सभी को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए कि डिफाइन वार यानी युद्ध की परिभाषा दीजिए। सेकंड है कि आधुनिक युग से आप क्या समझते हैं। थर्ड है सुरक्षा की परिभाषा दीजिए। चतुर्थ है कूटनीति की परिभाषा दीजिए। पांचवा है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। सेक्शन बी यानी कि खंडवा है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका निर्देश बेहद इंपॉर्टेंट होता है, जरूर पढ़ लीजिएगा। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 7 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। इस खंड से 4 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 225 शब्द है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है यानी कि ए है, तो वो कह रहा है कि आर्थिक युद्ध को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इकोनॉमिक वॉरफेयर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्त आप पढ़िएगा, अगर तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, नहीं पढ़िएगा तो भाई आप जानिए। बी है आर्थिक कारकों का युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है। सी है परमाणु युग की शुरुआत एवं परमाणु विस्फोट के प्रभाव। इस क्वेश्चन में आप जरूर नागासाकी और हिरोशिमा का वर्णन जरूर कीजिएगा, उनका जिक्र करिएगा। 6 अगस्त 1945 का और 9 अगस्त 1945 का। डी है जीवाणु युद्ध क्या है, यानी कि व्हाट इज बायोलॉजिकल वारफेयर, यानी कि जब हम किसी भी गोली का प्रयोग नहीं करते हैं बंदूक के, वहाँ पर हम किसी रासायनिक रूप से तैयार किए बायोलॉजिकल कीटों का प्रयोग करते हैं किसी युद्ध में, तब वहाँ पर ये चीज़ें होती है। ठीक है, बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा। रासायनिक युद्ध से आप क्या समझते हैं, जहाँ पर गैसों का प्रयोग अधिक रूप से किया जाता है। यह है गुरिल्ला युद्ध को परिभाषित कीजिए। अगर आप गुरिल्ला युद्ध को लिख रहे हैं दोस्तों, प्रयास कीजिएगा कि आप एक बहुत ही बड़े भारत में हुए थे गुरिल्ला के लिए, आप नाम जरूर जानते होंगे, शिवाजी को। उनकी चर्चा आप जरूर कीजिएगा, बहुत ही आपको नंबर मिलने में सहायता करेंगे। युद्ध के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है कि दूसरा है, इस खंड में केवल एक प्रश्न है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, खंड सा है। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 4 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों का है। इस खंड में 2 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 475 शब्द है। ठीक है, प्रत्येक 15 अंकों का है। ठीक है, यह बात ध्यान दीजिएगा, तो आपको करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा का जो ए है, वर्तमान युद्धों के स्वरूप को विस्तार से लिखिए। बढ़िया अच्छी तरीके से लिख सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत करंट से जुड़े हुए हो तो। बी है मनोवैज्ञानिक युद्ध को विस्तार से समझाइए। सी है आतंकवाद पर एक निबंध लिखिए। डी है रक्षा तैयारियों से आप क्या समझते हैं। बस ये चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस चैनल पर हमेशा आप देखिएगा कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर पेपर, हर सब्जेक्ट का एक ही नहीं 5, 5, 6 सेट डाले जाते हैं। कोई ना कोई पक्का आपके यहाँ मैच कर लेगा। अगर आप सभी देख लेते हो, हर में से अगर 2-2 क्वेश्चन मैच कर ले जा रहा है तो 10-12 क्वेश्चन का सबको मैच कर ले जाएगा। आप बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही ज़्यादा नंबर ला सकते हो इस चैनल से जुड़ करके। ठीक है, अगर आप आगे भी तैयारी करते हो, जब आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, उसके आगे और आगे जाओगे, तो उन सभी के लिए भी आपको चैनल सहायता करता रहता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का मिलेगा आपको। कई पेपर्स मिलेंगे। कुछ पेपर्स जो होने वाले होते हैं वो बच्चों के पूरा मैच कर जाते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11 वाले को पूरा मैच ही कर जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने घर वालों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।